दोस्तों नमस्कार। मैं सुखवंत सिंह। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ में कुछ पंक्तियां जो हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखी हैं उनको साझा करना चाह रहा था। मधुशाला के संबोधन में जो उन्होंने लिखा है उसे मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उनकी मधुशाला की जो पंक्तियां हैं उनको तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन इस संबोधन को पढ़ने पर मुझे आ, दो पैराग्राफ इतने अच्छे लगे जो मैं सोचता हूँ आप लोगों के साथ में उसे साझा करूं। उन्होंने लिखा है, बादल अपना अपनापन अन अगणित बूंदों में, बूंदें अपना अपनापन जल धाराओं और नदियों में, और नदियां अपना अपनापन समुद्र में खोने को आतुर हैं। और वो समुद्र भी तो हर समय विक्षुब्ध रहकर किसी ऐसे की खोज कर रहा है जिसके चरणों में वो अपनी संपूर्ण जल राशि अधेय रूप में अर्पित करके रिक्त हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहते हैं, पृथ्वी अपना अपनापन अनगणित वृक्ष बेल पौधों में, वृक्ष बेल पौधे अपना अपनापन पुष्प और कलियों में, पुष्प और कलियां अपना अपनापन सौरभ समीर में मिश्रित करके करने को आकुल हैं। और वो समीर भी तो निरंतर चंचल रहकर किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जिसके अंचल को एक बार, केवल एक बार लहराकर वो उसी में विलुप्त हो जाए। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, पतंगा अपना अपनापन दीपक में, दीपक अपना अपनापन दिवस के आगे, दिवस अपना अपनापन रजनी के आगे, और रजनी शशि तारक मंडित रजनी अपना अपनापन सूर्य के आगे अर्पण करने को व्याकुल है। और वो सूर्य भी तो आद सृष्टि से किसी ऐसी महाज्योति के चरणों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है जिसकी एक बार आरती उतार कर वो बुझ जाए। और आगे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बच्चन जी ने लिखा है कि इसी प्रकार इन तीन जो उदाहरण दिए उनके उसी प्रकार वादक अपना अपनापन स्वरों में प्रकट करके ये चाहता है कि वे किसी के कानों में क्षण भर गूंज कर विस्तृत गगन में क्षीण होकर विलीन हो जाए। चित्रकार अपना अपनापन रेखाओं तथा रंगों में प्रकट करके ये इच्छा करता है कि वे किसी की आंखों में पल भर प्रतिबिंबित होकर धुंधले बनकर तिरोहित हो जाएं। शिल्पकार अपना अपनापन पाषाण प्रतिभाओं में अभिव्यक्त करके ये अभिलाषा करता है कि वे किसी की मृदुल हथेली को क्षणिक स्पर्श प्राप्त कर खंड खंड होकर धरा पर बिखर जाएं। और कवि अपना अपनापन सजीव शब्द पदों में व्यंजित करके चाहता है कि वे किसी के हृदय को शीघ्रता से छूकर संसार के राग सागन कोलाहल में छिप जाएं, खो जाएं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं, हाँ, तो इस स्वार्थी मानव की जिसमें से मैं भी एक हूं, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी अपने आप को कह रहे हैं, चरम अभिलाषा आत्मानंद नहीं आत्मसमर्पण है। इसका सौभाग्य इसे उस दिन प्राप्त ना हो सका। इसी कारण इतनी जल्दी आज ये कुछ
अपनापन लेकर तेरे चरणों में फिर उपस्थित हुआ हूँ। इस अनिवार्य स्वार्थ के लिए मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं निराश नहीं लौटूंगा, क्योंकि कभी नहीं लौटा।